पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, जैन जी, जैन अल्फा, आर यू लुकिंग व्हाट्स हैपनिंग विद द एमक्यूएम? आप हमें हमारे लोगों ने कहा कि भाई आप सख्त बयानात नहीं दिया करें। आप क्या अल्ताफ भाई ने कोई दिया? अल्ताफ भाई ने सख्त बयान? अल्ताफ भाई ने एक नारा लगाया, उसके बाद एक के बाद दूसरा माफीनामा, दूसरे के बाद तीसरा माफीनामा, तो तीसरे का। हर आर्मी चीफ को माफीनामा के हाथ बढ़ाओ, दोस्ती करो, सही करो। 2010 से छापे 2026 आ गया, आप हमें गुलाम बनाए जा रहे हो। दूसरी तरफ आप देखो मेरे भाइयों, ये पीपल्स पार्टी को खुली आजादी देके रखी हुई है। एक मुर्तजा वहाब कराची की सड़कों के नाम पर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस वहां पे जेबों में डाल रहा है अपनी। आप देख रहे हो कोई फ्लाईओवर बन रहा हो, कराची यूनिवर्सिटी का रोड आज तक नहीं बना। पीपल्स पार्टी ने जो करप्शन की दास्तान, उनको खुली छूट है। दूसरी तरफ अल्ताफ भाई के लोग प्यार, मोहब्बत, अमन से एक दफ्तर के अंदर बैठ के केक काट रहे। उनको एक 15 साल के बच्चे को थप्पड़ मार दिया, बाकियों को घसीट के ले गए और मुल्क दुश्मनी की FIR काट दी। कहाँ काटें केक? अब केक भी नहीं काट सकते। मैं तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को मुखातिब करके पूछूंगा, हम दफ्तर में अपने केक भी नहीं काट सकते? अब आप हमें इजाजत दें, हम GHQ में आके केक काट लेते हैं, आपको भी केक खिला देंगे, आपसे इस बहाने गुफ्तगू भी कर लेंगे। हम दुश्मन थोड़ी हैं आपके। आपने क्यों अल्ताफ हुसैन को अपना दुश्मन समझ के रखा हुआ है? अल्ताफ भाई क्या इस पाकिस्तान की धरती पे पैदा नहीं हुए? एक शख्स ने 50 साल अपनी जिंदगी के इस मुल्क के लिए दे दिए और वो करिश्मा किया इस मुल्क के अंदर के एक आम आदमी को ऐवान में पहुंचाया और उसी सियासत का खात्मा कर दिया। जाली डिग्री नहीं, करप्शन का कोई चार्ज नहीं, उस शख्स को आप ये सजा दे रहे हैं पाकिस्तान की मोहब्बत की। ये शऊर आज के नौजवान को मैं आपको बताऊं, हमारे पास TT नहीं है, हमारे पास क्लैशनकोफ नहीं है, हमारे पास ग्रेनेड नहीं है, हमारे पास एटम बम नहीं है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है और वो है शऊर। आप देखें ये बात, जो जिस शख्स को आप मार रहे हैं वो 15 साल का है, वो 19 साल का है, वो 18 साल का है, वो 22 साल का है। यानी 11 साल की पाबंदी के बाद आज अगर 15, 16, 18 और 22 साल के लोग अल्ताफ भाई का केक काट रहे हैं, तो आप इस शऊर को इस तरीके से आंखें बंद ना करें। इसके ऊपर आप पर्दे ना डालें ये समझ के कि हम इनको दबा देंगे। अगर दबना होता तो इज इट द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव बीन रेडिंग ऑन अस? इज इट द फर्स्ट टाइम यू आर हैरेसिंग अस? Is it the first time you have killed us? Is it the first time you have enforcedly disappeared our people? Is it the first time you are trying to make us slave? You have been trying this since 1992. You have been trying this recently, since 2010. It's been 16 years that you have been bullying us, harassing us, abusing our rights, killing our people, taking our people from our houses, enforcedly disappearing them. We are reaching the Global Human Rights Organization, telling them every single story of your barbaric acts. But क्या हम ये दुश्मनी आपसे चाहते हैं? ये क्या वॉलंटियरली दुश्मनी हम पाकिस्तान के किसी इदारे से लेके बैठे? नहीं, ये आपने जबरदस्ती हमें घसीट के अपना दुश्मन बनाया हुआ। क्यों बनाया हुआ है? हम एक थप्पड़ नहीं लगाते, हम एक पत्थर नहीं चलाते, हम एक हथियार नहीं उठाते। आप आते हो, उठाते हो, मारते हो, पीटते हो, जब मूड होता है केस बनाते हो, जब मूड होता है छोड़ देते हो, जब मूड होता है मार के फेंक देते हो। 25,000 आपने मार दिए, डॉक्टर हसन जफर आरिफ को आपने शहीद कर दिया, अली रजा अब्दी को आपने शहीद कर दिया, आफ्ताब बकाई भाई का आपने वो हशर किया कि वो बेचारे दुनिया में नहीं रहे आपके तशद्दुद के बाद। आपने अल्ताफ भाई के भाई को शहीद कर दिया, बहनोई को शहीद कर दिया। आपने किसको आपने मार दिया? और उसके बाद क्या हो रहा है? आज भी 14, 15, 16, 18 साल का अल्ताफ भाई का परचम लेके खड़ा है ना बच्चा। आप जो डील पीपल्स पार्टी के साथ कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो कौन सी डील है जो आपने उनको खुली छूट दी हुई है। आप अल्ताफ भाई से बात करें, आप हमें बोले हम GHQ केक लेकर आते हैं ना आपके लिए। अल्ताफ भाई ने कौन सी मुश्किल बात करनी है? अल्ताफ भाई ने तो यही कहना है कि भाई जो अवाम चाहती है वो कर दो, हमारे लोगों के लिए इंसाफ फराहम कर दो, ये सब मिल बांट के काम करते हैं। आपको पता नहीं पीपल्स पार्टी से क्या मफाद हो रहा है। मैं तो कहूंगा पाकिस्तान का एक बच्चा ये चीज देखे कि MQM के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। MQM कुछ नहीं मांग रही, MQM नहीं कह रही हमें वजारतें दो, MQM नहीं कह रही कि हमें पार्लियामेंट में, MQM सिर्फ कह रही है हमें अपनी बात करने की इजाजत दे दो, हमें अपने गली मोहल्ले में खुल के काम करने दे दो। अब तो MQM कह रही है हमें केक काटने तो दो। एक दफ्तर के अंदर, घर के अंदर भी केक नहीं काटने दे रहे। वैसे अपनी बात का इख्तिताम सिर्फ ये कहकर करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहना, कि झुटला रहा है जो भी सदाकत अवाम की, देखी नहीं है उसने बगावत अवाम की। मैलों से जो कभी बाहर ना आ सका, कैसे भला वो समझे जरूरत अवाम की। रोटी कपड़े मकान की खातिर कब तक तू फरेब खाएगा। लोग अब सोचने लगे हैं आरिफ, अब यहाँ इनकलाब आएगा।